नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस कलयुग में मनुष्य नैतिकता का त्याग कर नाते रिश्ते माँ बाप सभी को भूलकर किस प्रकार पैसे के पीछे भाग रहा है। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, ये तो सभी जानते हैं कि इस कलयुग में ये कहावत काफी प्रचलित भी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दर्शकों, इस युग में संस्कारी पुत्र में भी पैसे के अभाव के कारण अनेक दोष माँ बाप को दिखने लगते हैं। यही कारण है पैसा कमाने के लिए कोई मनुष्य चोरी कर रहा है, कोई गरीबों को ठग रहा है। इसी पैसे के लिए लोग अपनों का कत्ल करने में जरा भी संकोच नहीं करते। जहां देखो वहां भ्रष्टाचार और बेईमानी का नंगा नाच हो रहा है। हर कोई ये सोचता है कि वह अपने पड़ोसी और रिश्तेदार को छोड़कर पैसे की दौड़ में सबसे आगे निकल जाए। उसके लिए उसे किसी प्रिय का ही खून क्यों न करना पड़े। अब प्रश्न इस बात का है कि क्या पैसा ही सब कुछ है? यदि ये प्रश्न चाहे युवा हो या बुजुर्ग उससे पूछा जाए तो इसका उत्तर आपको हाँ के रूप में ही मिलेगा। परंतु ये सच नहीं है। दर्शकों, पैसे से सिर्फ हम अपने तत्कालिक सुख साधन खरीद सकते हैं, परंतु मन की शांति नहीं। दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार पैसे के पीछे भागने वाले व्यक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है और ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद ऐसे लोगों को किस प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। तो आइए जाने गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में बताया गया है कि कलयुग में जैसे जैसे धर्म का पतन होगा वैसे वैसे पैसे की महत्वता बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब मनुष्य ईश्वर की महत्वता को भूल जाएगा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं, हे पक्षीराज, कल युग में लोभ के प्रभाव के कारण जो लोग 100 के मालिक होंगे वे 1000 का मालिक बनने का प्रयत्न करेंगे और जो व्यक्ति 1000 का मालिक होगा वह लाख का मालिक होने का प्रयत्न करेगा। लखपति होने के बाद भी मनुष्य का चित्त शांत नहीं होगा, इसलिए वह दुनिया का सबसे लखपति बनने का प्रयास करेगा, तब भी उसका चित्त शांत नहीं होगा। अब दुनिया क्या विश्व का सबसे अमीर एक दिन फिर ऐसा भी आएगा, वह सोचेगा कि स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ही में बन जाऊं। यही सोचकर उसके मन में नैतिकता हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी और वह अनैतिकता को अपनाकर अपने ही खून का प्यासा हो जाएगा। जिस धन को प्राप्त करने के लिए वह जीवन के श्रेष्ठ क्षण बर्बाद कर देगा, वही धन मरने के बाद उसके कष्ट का सबसे बड़ा कारण होगा। इसके बाद भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से बोले, हे गरुड़, कल युग में धन के लालची व्यक्ति का मृत्यु के बाद धन काम नहीं आएगा, तो उसके धर्म और कर्म ही काम आएंगे। कल युग में जो व्यक्ति धर्म का सहारा लेकर अपनी जीविका को चलाने के लिए धन को कमाएगा और अपने परिवार के साथ दीन दुखियों की भी सेवा करेगा, उसे मृत्यु के उपरांत उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। जो झूठी शान शौकत के लिए अपनी पैतृक संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, उसे मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इसलिए दर्शकों, इस लोक में मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी कमाए उसे अपने परिवार के साथ धर्म कर्म में खर्च करे और हमेशा भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु, मेरे दरवाजे पर कोई भी अतिथि आए वह भूखा न जाए, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह खाली हाथ आता है और मृत्यु के पश्चात भी उसे खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जाते हैं तो सिर्फ उसके धर्म और कर्म। तो दर्शकों, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, जब हमारे साथ कुछ जाना ही नहीं तो हम बेवजह अपनों के खून के प्यासे क्यों बने। तो दर्शकों, अब हम
अभी से ये प्रतिज्ञा करें कि हम जो भी धन कमाएं वो नीति पूर्वक कमाएं और हमारा कमाया हुआ धन हमेशा भलाई में ही काम आए, रोगों में नहीं। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई वीडियो के लिए आप बेल आइकन में जाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।